तो भाई लोग, अगर तुम लोग अकाज़ा की स्टोरी जानना चाहते हो या फिर ये जानना चाहते हो कि अकाज़ा एक डीमन कैसे बना, दोनों बात एक ही है, बट फिर भी सोचो अगर तुम्हें ये जानना ही है तो इसमें थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं। अगर तुमने मांगा रीड नहीं करी है तो थोड़े बहुत स्पॉइलर हैं, झेल लेना, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो देखो, फर्स्ट शुरुआत होती है स्टोरी की जब हमें दिखाया जाता है अकाज़ा को, जो कि पिट रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर हमें पता चलता है कि अकाज़ा जो है एक क्रिमिनल है जो कि चोरी चकारी करता है अपने परिवार वालों के लिए, बिकॉज कि उसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। एंड यही होता है भाई, एनीमे में हर गरीब के साथ अन्याय होता आया है, तो हमें इसके लिए जस्टिस चाहिए। और ऐसे ही अपना अकाज़ा भी सोचता है, बट वो फिर भी बिल्कुल फियरलेस होता है अपने बचपन में। लाइक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फियरलेस है वो, उसको अपनी डेथ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसने एक और क्राइम किया तो वो मारा जाएगा। बट ये जानते हुए भी वो मुस्कुरा रहा होता है। एंड जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। उसकी मदर उसे ये कहती है तुम्हारे फादर हमेशा गिल्ट में रहते थे, दैट्स की उन्होंने सुसाइड कर लिया। अकाज़ा को ऑब्वियसली ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उनकी केयर पे जाता है, कब्र पे जाता है, एंड जब वो देखता है तो सच में बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। लेकिन फिर भी अकाज़ा बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो जाता है, गुस्से में भी बहुत होता है, और वो जाके पुलिस वालों को फिर कूट देता है। ये मतलब बहुत कूटता है इस बार तो। तब ये डोजो मैन आकर देख लेता है उसे, जो कि डोजो का मालिक था, तो उसको आज से हम बॉस बोलेंगे बस इसी एपिसोड के लिए। तो वो उसे बॉस जो आता है वो उसे देख लेता है। एंड देन वो जो बॉस होता है ना, वो अकाज़ा को कहता है कि तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो बच्चे, तूने तो इन सबको पेल दिया ये वो। अकाज़ा कहता है मुंह बंद कर ले, नहीं तो तेरे में भी घुस दूंगा हाथ। मेरा मतलब ज़्यादा डबल मीनिंग हो गया ये, लेकिन मतलब उसे भी धमकी दे देता है कि मैं तुझे भी मार दूंगा। और जब वो अकाज़ा मारने जाता है डोजो के मालिक को, बॉस को, देन बॉस क्या करता है? तुम्हें क्या लग रहा है कि अकाज़ा पेल देगा बॉस को? नहीं, बॉस ने उसका मुंह फाड़ दिया, सीधा घुसड़ मार के मुंह फुला दिया उसका। फिर बॉस उसको अपने डोजो लेकर आता है एंड अपनी बेटी से मिलवाता है। बेटी बहुत अच्छी थी उसकी, बट बीमार होती है। एंड देन अकाज़ा ये देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, वो हिल भी नहीं सकती अपने बेड से। एंड अकाज़ा उसकी केयर करता है, उसका ख्याल रखता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन अकाज़ा उससे कहता है कि हम फायरवर्क देखने जाएंगे, यानी पटाखे वटाखे आतिशबाजी देखने जाएंगे। उसकी जो बॉस की बेटी होती है वो कहती है कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे, बट इस साल नहीं, और इसी वजह से तुम जाओ, तुम्हारा भी हम फायरवर्क बर्बाद नहीं करना चाहती अकाज़ा। लेकिन अकाज़ा कहता है कि कोई बात नहीं, अपन प्यार में पागल हो चुका है और अब तेरे साथ ही जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन अकाज़ा मना कर देता है। बट उसके बाद जब हम देखते हैं अकाज़ा कहीं काम से जा रहा होता है बाहर, देन उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका बॉस है उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी की भी डेथ हो चुकी है, क्योंकि जो अपोजिट डोजो वाले थे उन्होंने ना भाई जहर मिला दिया खाने में और वो उसकी वजह से मर गए। सैड मोमेंट आ गया, बिकॉज कि हर कुछ हैप्पीनेस में नहीं गुजरता। डीमन स्लेयर में हर किसी की स्टोरी इतनी ज़्यादा सैड है, कईयों की इससे भी ज़्यादा सैड है। तो ऐसे ही होता है ना, अकाज़ा को जैसे ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी डोजो वालों को मार देता है। एंड करीबन 100 से 200 लोग होंगे भाई, सबको पेल देता है, वो भी बेयर हैंडेड, मतलब हाथों से पेल देता है सिर्फ। कितनी ज़्यादा पावर होगी उसके अंदर ना। देखो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वो जो डोजो वाले थे वो उस डोजो वाले से, अपने बॉस से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उसके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा थी। एंड वो कहीं ना कहीं उस डोजो के मालिक जो थे वहाँ के, और भी जो मालिक थे जिनको अकाज़ा ने मार दिया, वो उससे जलने लगे थे ताकि वो उनका स्टूडेंट न चुरा ले। लेकिन एक फन फैक्ट ये था कि जो अपने डोजो का मालिक था बॉस, उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं था और अकाज़ा उसका फर्स्ट स्टूडेंट था। बट फिर भी जेलसी ऐसी चीज़ है भाई जिसकी वजह से उसको जान से हाथ धोना पड़ा। और इसी तरह अकाज़ा बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाता है और वो सबको मारने लगता है और मार के घूमने लगता है। और इसी तरह ये बात मुजान को पता चल जाती है। मुजान अकाज़ा से मिलता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम डीमन हो और मैंने डीमन की बहुत सारी कहानी सुनी इस विलेज की और मुझे कुछ मेंबर चाहिए अपने लिए, यानी वो 12 की झुकी की बात कर रहा था। और उसके बाद अकाज़ा क्या कहता है, सैवेज रिप्लाई, चला जानी तो पेल दूंगा यहीं। और मुजान भाई साहब उसके सीधा सर में हाथ घोंस देता है एंड अकाज़ा डेड हो जाता है। देखो मांगा में नहीं बता, बट हाँ डेड हो गया। अबे सर के आर पार घुसा दिया ना हाथ, मर गया होगा भाई ऑब्वियसली। बट अब उसको ब्लड दे देता है और वो बन जाता है अपना अकाज़ा डीमन अकाज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इंडेस्ट्रक्टिबल था, पावरफुल था। बट यही उसकी स्टोरी थी। एंड वो मेमोरी भूल जाता है बिकॉज कि मुजान ने उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया एंड वो बहुत ज़्यादा लोगों को किल करता है। एंड डर्निंग द फाइट उसके बाद वो अपने आप को सुधारता है। और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा कि आगे क्या हुआ, क्योंकि तुम खुद देखना जब एनिमेशन आएगी तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लोग लाइक कर देना, और हाँ तो कमेंट कर देना, चाहे कोई से भी कमेंट करना हो, तुम्हारी मर्जी, गाली छोड़ कर छूती हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पीस आउट।